रोटेशनल मोशन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम पर कंसीडर कर रहे हैं, जो छोटा प्रॉब्लम है, बहुत टफ नहीं है, नीट पर्पज से हो सकता है और जेई के बच्चे भी वॉच करेंगे तो फ़ायदा होगा। अब मेरे पास जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ते हैं जेई पर्पज से या नीट पर्पज से, वो लोग भी वॉच करते हैं वीडियो को, चूँकि प्रॉब्लम्स जो होता है डिफरेंट होता है, उससे भी फ़ायदा होता है। हालांकि वो लोग पढ़ते हैं, उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता है, फिर भी वॉच करते हैं, वो लोग अपने बोलते हैं, उनको फ़ायदा होता है। तो आप भी वॉच कीजिएगा, जेई वाले बच्चे भी वॉच करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो और अच्छी बात है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ें। एक बात और बता दें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में जो भी स्टूडेंट्स कोई क्वेरी चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉल नंबर भी वही है, नॉर्मल कॉल के लिए। ठीक है, इस प्रॉब्लम में बढ़ते हैं। यह m1 मास का एक बॉडी जो है वो नीचे की ओर एक्सेलरेट हो रहा है, इसका एक्सेलरेशन a, यहाँ पर ए दिया हुआ है, तो इसका एक्सेलरेशन क्लियर है कि ए ही होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये हॉरिजॉन्टल है। इस पुली के पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया I दिया हुआ है और इसका रेडियस, पुली का जो रेडियस है वो R है। तो हमें एक्सेलरेशन ए का वैल्यू फाइंड करना है या फिर टेंशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें ये क्लियर है कि जब पुली मासलेस है, मैसिव है, सॉरी मासलेस नहीं है, मैसिव है, तो एक स्ट्रिंग में भी सारे पॉइंट पर टेंशन तब सेम नहीं हो रह जाएगा। हाँ, ये पुली से नीचे और पुली से इस साइड ये टेंशंस जो हैं अलग अलग होंगे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक यदि स्ट्रिंग लाइट है तो टेंशन सेम होगा, और यह भी स्ट्रिंग का पोर्शन लाइट है तो इधर भी टेंशन क्या होगा, सेम ही होगा। तो यहाँ हम टेंशन मान लेते हैं T1 है। तो इस पुली को जब सिस्टम लेंगे तो टेंशन कहाँ हो जाएगा, नीचे। तो पहले इसको सिस्टम लेकर के इस पर फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनाना है, ये दिख ही रहा है। यहाँ पर दो ही फोर्सेस दिख रहे हैं, एक m1g नीचे की ओर, एक T1 ऊपर की ओर, एक्सेलरेशन कहाँ, नीचे की ओर। तो क्लियर दिख रहा है कि m1g माइनस T1 इज इक्वल टू m1 इंटू ए होगा। इसमें इतना ही क्वेश्चन होगा। अब इस पुली को सिस्टम लेंगे तो इस पर पुली पर टेंशन कहाँ होगा, नीचे T1। इसके लिए इधर देखें तो टेंशन T2 मान लेते हैं, तो इधर T2 हो जाएगा, इस साइड में। तो पुली को जब सिस्टम ले रहे हैं तो पुली पर रोटेशनल मोशन से देख लेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो ये T1 जो है इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाह रहा है, जो जिसका डायरेक्शन होगा नॉर्मली इनवार्ड एक्सिस के लॉन्ग, नॉर्मली इनवार्ड क्लॉकवाइज का। और यह T2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराना चाह रहा है, अभी रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है, जिसका डायरेक्शन होगा नॉर्मली आउटवर्ड एक्सिस के लॉन्ग, इसके एक्सिस के लॉन्ग आउटवर्ड। तो कहने का अर्थ यहाँ पर सीधे दिख रहा है कि T1 अधिक है T2 से, तभी नहीं इसको रोटेट करा पा रहा है नीचे की। तो क्लियर है T1 इंटू आर, टॉर्क होगा T1 इंटू आर, साइन 90 डिग्री 1 ही हो जाएगा, दिख ही रहा है यहाँ पर। जो टेंजेंशियल, ये T1 जो है टेंजेंशियल फोर्स, तो T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर होगा, इज इक्वल टू इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा एज्यूम कर लेते हैं, और अल्फा इज इक्वल टू ए बाई आर होगा। ए इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ए इज इक्वल टू आर अल्फा से। तो ये जितना इसका एक्सेलरेशन होगा उतना ही इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा पुली का। तो हम इसको लिख सकते हैं T1 माइनस T2, आर को कॉमन लेके, इज इक्वल टू आई अल्फा अपॉन आर, इज इक्वल टू अल्फा को भी ए बाई आर लिख देंगे तो आई ए अपॉन आर स्क्वायर हो गया। यहाँ इसको देते हैं इक्वेशन सेकेंड, आर इंटू आर। तो अब फर्स्ट और सेकेंड हो गया। अब इसको सिस्टम लेंगे तो इस पर फोर्सेस देखते हैं। एक टेंशन T2 आगे की ओर, फॉरवर्ड सिस्टम से अपोजिट, इसका अपना वेट m2g नीचे की ओर, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ की ओर होगा, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर, यहाँ पर टुवर्ड्स द सिस्टम, और फ्रिक्शन कहाँ हो जाएगा, रिलेटिव मोशन के ऑपोजिट फ्रिक्शन पीछे की ओर। तो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर क्लियर कि नॉर्मल रिएक्शन जो होगा, चूंकि कोई ऑब्लिक फोर्स यहाँ दिख नहीं रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो वेट m2g के इक्वल ही आ जाएगा। हाँ, तो डायरेक्ट लिख देते हैं इसमें, T2 फोर्स आगे है, T2 माइनस फ्रिक्शन यहाँ पर म्यू इंटू एन, एन के जगह पर लिख देंगे m2g, इज इक्वल टू इसका मास m2
एक्सेलरेशन ए, थर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं। अब 1, 2 और 3 तीनों को ऐड कर लेते हैं, 1 + 2 + 3 कर देते हैं। तो दिख रहा है क्लियर, जब ऐड करेंगे तो -T1 + T1 कैंसिल, फिर T2 + -T2 कैंसिल, तो यहाँ M1G बचेगा और यहाँ पर -μ2 M2G बचेगा, तो M1 - μm2 × G हो गया, कॉमन कर लिए। और राइट साइड तो दिख रहा है M1 + I/R² + M2 × A हो जाएगा, A कॉमन कर लिए, तो A = मिल गया यहाँ पर M1 - μm2 × G अपॉन M1 + I/R² + M2। यही हो गया एक्सेलरेशन दोनों का। टेंशन फाइंड करना होगा तो आप समझ ही रहे हैं, T1 फाइंड करना होगा तो इसमें A का वैल्यू रख देंगे तो T1 मिल जाएगा। T2 फाइंड करना होगा तो इसमें समझ रहे हैं आप लोग, मतलब सिंपल चीज़ है, तो बन जाएगा। इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम जो होगा वो आप बना सकते हैं। अब थोड़ा सा इसे टफ करें, इसी प्रॉब्लम को कैसे करेंगे यहाँ पर, जैसे इसी प्रॉब्लम में हम टफ कर रहे हैं, यहाँ पर ये पुली को थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ पर लेके चले जाते हैं, पुली को यहाँ से ला और स्ट्रिंग को यहाँ पर, तब यहाँ से अटैच स्ट्रिंग ऐसे हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा टफ होगा। ये एंगल मान लेते हैं 37 डिग्री, यह एंगल 37 डिग्री। तो क्लियर है, T1 यहाँ भी T1 होगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर T2 हो रहा है तो यहाँ भी T2 होगा। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है हमें कि फर्स्ट जो इक्वेशन लिखे हैं उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वो डिफरेंस नहीं होगा, सेम ही होगा। सेकेंड इक्वेशन जो लिखे हैं इसमें टेंशन इनटू यानी टॉर्क जब देखेंगे तो टॉर्क भी दिख रहा है, सेम ही होगा। क्यों? ये एक्सिस के अलॉन्ग देखेंगे, एक्सिस के अबाउट टॉर्क, तो T1I/R ये टेंजेंशियल फोर्स है, ये भी टेंजेंशियल ही होगा, तो T2 × R होगा यहाँ भी, तो सेम हो जाएगा, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन जो थर्ड इक्वेशन लिखे हैं इसमें डिफरेंस होगा। क्या? इसका एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में और टेंशन जो है वो ऑब्लिक है, तो T2 का कंपोनेंट लेना पड़ेगा ना, यहाँ पर T2 का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो क्या होगा यहाँ पर, T2 नहीं होगा, T2 cos 37 डिग्री यहाँ पर होगा T2 कंपोनेंट, तो T2 cos 37 डिग्री यहाँ पर, तो cos 37 डिग्री यहाँ दिख ही रहा है आप लोगों को, 4/5 होगा तो 4/5 लिख देंगे यहाँ पर। और ये भी बदल जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन भी यहाँ चेंज हो जाएगा। वो क्या होगा, अब नॉर्मल रिएक्शन जो होगा उस पर T2 का भी तो इफेक्ट होगा, T2 ऑब्लिक फोर्स हो गया। तो क्लियर है कि T2 का जो कंपोनेंट ऊपर की ओर होगा, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। बी पर देखें, M2G फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे। ये नॉर्मल रिएक्शन कहाँ है, ऊपर। टेंशन इधर की ओर है, T, ये हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री एंगल बना रहे हैं आप। तो टेंशन का इधर की ओर कंपोनेंट लेंगे तो T cos 53 डिग्री चाहे T sin 37 डिग्री एक ही बात होगा, तो T × 3/5 होगा। तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना वैल्यू, जा करके देखिए यहाँ पर n + T × 3/5 माइनस M2G = मास इंटू एक्सेलरेशन, वर्टिकल डायरेक्शन में 0 होगा, तो इज माइनस M2G = 0 करेंगे, यानी इज सीधे M2G कर देंगे। तो इसमें क्लियर दिख रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन चाहिए तो T × 3/5 जाके सब्ट्रैक्ट होगा ना उधर, T × 3/5, तब ना नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर मिलेगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पर μm2G नहीं होगा, तब क्या होगा यहाँ पर n + 3/5T, n M2G - n नहीं, n बेकार नहीं, तो n लिख ही रहते हैं यहाँ पर, M2G - 3/5T ये होगा, और
माइनस म्यू तो रहेगा ही इतना इज इक्वल टू m2 इंटू एक्सेलरेशन a। अब इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें टेंशन कितना है, टी है जो T2 है, टी मतलब T2 है, तो यहाँ T2 कर देंगे। अब इसमें T2 यहाँ पर किए हैं तो T2 वाले टर्म को एक साथ कर देंगे इसमें सॉल्व करने के लिए। कैसे करेंगे यहीं पर समझा देते हैं और जेई वाले बच्चे बना लेंगे, नीट में इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक, तो T2 वाले टर्म को एक साथ कर देंगे तो T2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4/5, यहाँ पर T2 4/5, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस म्यू इंटू 3/5, यहाँ पर दिख रहा है म्यू इंटू 3/5, और माइनस म्यू m2g ये रहेगा अपना, माइनस म्यू m2g रहेगा इज इक्वल टू m2 इंटू एक्सेलरेशन a। अब ये हो गया थर्ड इक्वेशन, तो दिख रहा है। अब थर्ड इसको भी नहीं लिखेंगे बल्कि थोड़ा सा और चेंज कर दें, T2 को एक तरफ कर देते हैं बिल्कुल कंप्लीट, T2 को आ रहा है समझ में, मतलब T2 को कैंसिल करा देना है ना इससे, तो बेहतर होगा कि इसको राइट साइड भेज दें हम ताकि कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, T2 इज इक्वल टू, इसको राइट साइड भेजेंगे तो m2a प्लस म्यू m2g अपॉन दिस मच हो जाएगा 4/5 प्लस 3/5 म्यू हो जाएगा T2। तो इससे ये T2 का वैल्यू यहाँ पर ये इक्वेशन देंगे, थर्ड इक्वेशन इसको दे रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन है ये, थर्ड नहीं है, ये तो अभी सेकेंड ही बना रहे हैं। सेकेंड इक्वेशन जो सेकेंड इससे बना था, थर्ड ही है, थर्ड ही। तो अब ऐड करेंगे तो दिख रहा है T1 से T1 कैंसिल, 1 + 2 + 3 अब भी कर देंगे, 1 + 2 + 3 अब भी कर देंगे, तो माइनस T1 + T1 कैंसिल, T2 माइनस T2 कैंसिल यहाँ पर, और बाकी अब ये इक्वेशन लिखेंगे तो ए वाले टर्म को अलग करके ए को कॉमन ले लेंगे, ए वाले टर्म को अलग करके यहाँ पर, तो इक्वेशन ये हमको लगता है बन सकता है, लेकिन फिर भी हम ही बना देते हैं इसको। यहाँ पर आ जाएगा इक्वेशन, ये आ जाएगा m1g, T1 से T1 कैंसिल, T2 से T2 कैंसिल, तो m1g लेफ्ट साइड बचा, इसमें कुछ नहीं बचा, इसमें भी लेफ्ट साइड में कुछ नहीं बचा, इज इक्वल टू m1a प्लस ia/r² प्लस यह वैल्यू m2a/4/5 प्लस 3/5 म्यू यहाँ पर, और माइनस दिस बाई दिस होगा, तो इसको लेफ्ट साइड भेज देते हैं, ये माइनस दिस बाई दिस लेफ्ट साइड ला करके, मतलब ये राइट साइड होगा प्लस नहीं, लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा ये, तो इसको हम लिख देंगे क्या, m1a प्लस यहाँ पर m1g और माइनस यह वैल्यू म्यू m2g बाई दिस मच, माइनस म्यू m2g बाई 4/5 प्लस 3/5 म्यू इज इक्वल टू दिस मच ये वैल्यू। तो इससे अब ए को अलग करके और इक्वेशन लिख देंगे, कैसे देखिए आप, अभी ए यहाँ कॉमन हो जाएगा और इस साइड भेजेंगे, यहाँ से जी को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा m1 ए इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख देते हैं m1 दिख रहा है m1 माइनस या दिस वैल्यू m1 माइनस म्यू m2 अपॉन 4/5 प्लस 3/5 म्यू
यहाँ पर इंटू जी अपॉन ये m1 प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस m2 अपॉन 4/5 प्लस 3/5 म्यू, यहाँ पर 3/5 यही वैल्यू जो होगा म्यू, यही वैल्यू एक्सेलरेशन का मिल जाएगा, जो थोड़ा सा उससे ट्विस्ट हो रहा है, यहाँ पर टेंशन के डायरेक्शन को चेंज करने पर। ठीक है, हमको लगता है क्लियरली समझ गए होंगे। और इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी आप लोगों के पास किसी भी टाइप का नीट का, जेई का, या कहीं से भी कोई क्वेश्चन हो इसी लेवल का, जेई और नीट पर्पज से, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए या फिर वो व्हाट्सएप पर डालिए। हम ज़रूर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करके, या जिस चीज़ को समझना होगा उसको समझा के वीडियो बना के डालेंगे। थैंक यू।